दोस्तों, भोलेनाथ की गरिमा और श्रेष्ठता के विषय में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। ये देवों में ऐसे देव हैं जिनकी टक्कर का देवता विश्व इतिहास में नहीं मिलता। इनसे जुड़ी हुई कई कहानियां हमें शास्त्रों पुराणों में मिलती हैं। ये अपनी जटाओं में गंगा को समेटते हैं तो लोग इन्हें गंगाधर कहते हैं। जब चंद्रमा को धारण करते हैं तो लोग इन्हें चंद्रशेखर कहते हैं। यदि समाज की खातिर विष का पान करना हो तो इन्हें नीलकंठ, और जब रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो भगवान रुद्र के नाम से जाने जाते हैं। और अगर ये नृत्य करें तो नटराज। ऐसे दिगंबर भोलेनाथ को लोग कई नामों से पुकारते हैं। माँ धरती पर महादेव के कई अवतार हुए, लेकिन आज आपके लिए भोलेनाथ की एक ऐसे रूप को लेकर आए हैं जिनको देखकर आप आश्चर्य में पड़ने वाले हैं। इसमें भोलेनाथ ने आधा शरीर हिरण का, आधा पक्षी का बनाया है। दोस्तों, जिसकी 1000 भुजाएं हैं और बड़े बड़े पंख हैं, जिनको फड़फड़ाने से आंधियां चलने लगती हैं, बादलों में कंपन और हलचल पैदा हो जाती है। इस रूप में भगवान भोलेनाथ की चोंच इतनी तीखी है कि बड़े से बड़े पहाड़ को कुछ ही पलों में चीर देती है। और इंद्र के पास जो वज्र है, उसके समान ताकत वाले नाखून, जो इंसान को तो क्या पत्थर को भी कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। इतनी मजबूत दाढ़ कि किसी की भी चटनी बटने में देर नहीं लगेगी। जिनके लाल लाल 3 नेत्र हैं, पूरे शरीर में प्रकाश निकल रहा है। और भगवान शंकर के इस रूप की गर्जना इतनी भयंकर थी कि धरती आकाश पाताल तीनों लोकों में प्रलय होने वाली हो, ऐसा प्रतीत होता था। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान शंकर को आखिर यह रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव ने यह तेजो रूप पक्षी का रूप धारण क्यों किया। आखिर कौन सा कारण था कि उन्होंने ये रूप धारण किया, क्या आवश्यकता थी, किसकी मदद करनी थी। तो चलिए दोस्तों, लिंग पुराण अध्याय 95, 96 और शिवोपासना अंक पेज नंबर 23 के अनुसार हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद बड़ा तपस्वी था। उसने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। वह बड़ा सत्यवादी था। भगवान विष्णु की पूजा में और भजनों में मस्त रहता था। धर्म यज्ञों का प्रचार प्रसार करता, लोगों को धर्म पर चलने की शिक्षा भी देता था। प्रहलाद की यह चेष्टा देखकर उसका पिता हिरण्याकश्यप उससे क्रोधित होता था। प्रहलाद से कहता था कि मेरे सामने तू किस नारायण की बात करता है, शायद तू अभी जानता नहीं, मेरे डर से इंद्र कांपता है। और कुबेर, अगर मैं कुबेर से कह दूं तो कुबेर धन की वर्षा करने लगते हैं। मैं अगर वरुण से कहूं कि पानी बरसा तो डर के मारे वरुण पानी बरसाने लगता है। वायुदेव डर से आंधियां चलाने लगते हैं। अग्निदेव मेरी इच्छा से जलते हैं और मैं कहता हूं तो बुझ जाते हैं। देवताओं को छोड़ो, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भय खाते हैं, डरते हैं, कांपते हैं, थरथराते हैं। मेरे प्रताप के आगे तेरा नारायण एक छोटा सा जीव है जिसे मैं मच्छर की तरह कभी भी मसल सकता हूँ। और अगर तू जीने की इच्छा रखता है प्रहलाद, अगर तू जीने की इच्छा रखता है तो मेरी आज्ञा का पालन कर, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी संतान है। पिता के इस कठोर वचन को सुनकर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ, धर्म यज्ञ, प्रचार प्रसार नहीं छोड़ा। वह ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप निरंतर करने लगा। और राक्षसों के अन्य बालकों को भी धर्म का पाठ पढ़ाने लगा। वो कहता कि हमारा भगवान विष्णु है, विष्णु सारे संसार का पालन करता है। जब हिरण्याकश्यप को पता चला कि प्रहलाद मेरी बात न मानकर उल्टा ज्ञान पढ़ा रहा है, तो प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने अनेक कष्ट दिए। जैसे जंगल में बांधकर बड़े बड़े जहरीले नागों द्वारा डसवाया गया, लेकिन वह निरंतर ओम नमो नारायण जाप करता रहा और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। फिर प्रहलाद को जिंदा देखकर राजा ने पहाड़ से फेंकवाया, लेकिन प्रहलाद को भगवान विष्णु ने अपने हाथों में ले लिया और प्रहलाद को लगा कि जैसे मैं फूलों में आके गिरा हूँ। जब सिपाहियों ने देखा कि वह अभी भी जीवित है तो हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। उसके पास एक ऐसी चादर थी जिसे ओढ़कर बैठने से आग नहीं लगती थी। होलिका तैयार हुई, गोदी में प्रहलाद को बिठाया गया, आग लगा दी गई। थोड़ी देर में जोर से आंधी चली, उसकी चादर उड़कर प्रहलाद से लिपट गई और होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद को फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि जब प्रहलाद की रक्षा बार बार भगवान कर रहे थे
फिर भी हिरण्याकश्यप को भगवान से डर नहीं लग रहा था। आखिर हिरण्याकश्यप क्यों नहीं डरता था भगवान विष्णु से? तो दोस्तों, हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा की तपस्या करके ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं सुबह ना मरूं, शाम ना मरूं, दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, 12 महीने में किसी में भी ना मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पशु से मरूं, ना पक्षी से मरूं, ना कीट से, ना मानव से, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं। अब हिरण्याकश्यप इसी वरदान के घमंड में आकर उसने प्रहलाद को मारने के लिए एक लोहे का खंभा गर्म करके तपा करके लाल कर लिया। प्रहलाद को उस खम्भे के पास खड़ा करके हिरण्याकश्यप ने कहा कि क्या तेरा प्रभु इस खम्भे से तुझे बचा सकता है? सभी उस छोटे से बालक पर अत्याचार देखकर आंसू बहाने लगे थे। प्रहलाद जी डर गए और सोचने लगे कि इस लाल खम्भे में भगवान कैसे आएंगे। तभी प्रहलाद जी की नजर कुछ भूरे रंग की छोटी छोटी चींटियों पर पड़ी जो उसी लाल गर्म खम्भे पर चढ़ती हुई जा रही थीं। प्रहलाद ने विचार किया, जब चींटियां नहीं जल रही हैं तो मैं भी नहीं जलूंगा। हिरण्याकश्यप ने कहा, प्रहलाद इस खम्भे को दोनों हाथों से पकड़कर लिपट जा, देखूं तेरा भगवान तेरी रक्षा कैसे करता है। यदि खम्भा नहीं पकड़ा तो देख यह तलवार तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डर के कारण प्रहलाद ने ओम नमो नारायणा का मंत्र जाप करते हुए खम्भे को पकड़ने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए। उसी के अंदर से नरसिंह रूप धारण करके भगवान विष्णु प्रकट हो गए और यह देखकर हिरण्याकश्यप डर कर भागने लगा। नरसिंह प्रभु ने पकड़कर उसे अपने जंघों पर हवा में लटका कर कहा, देख ना मैं मानव हूँ ना पशु, ना आकाश है ना पृथ्वी पर, ना सुबह है ना शाम है, ना 12 महीने हैं, यह 13वां महीना है, लोड़ का महीना, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना अंदर है ना बाहर है, ये तेरी दहली है, अब तेरा अंत निश्चित है। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसकी छाती फाड़ दी और जमीन पर उस राक्षस को फेंक दिया और भयंकर गर्जना करने लगे। उसके घोर गर्जन से तीनों लोग कांप उठे, इंद्रासन घूमने लगा, पृथ्वी डगमगाने लगी, सागर में उछाल आने लगे, बिजली कड़कड़ाने लगी, आंधियां चलने लगी। यम, कुबेर, इंद्र, ब्रह्मा सभी देवता भयभीत होकर नरसिंह भगवान की स्तुति करने लगे। अनेक स्तुतियां की गईं। जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तब देवता घबरा करके भोलेनाथ के पास गए। सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। देवताओं ने नरसिंह भगवान की विनाशकारी भयंकर गर्जन का हाल सुनाया। हे भोलेनाथ, यदि आपने हमारी रक्षा नहीं की और नरसिंह भगवान को नहीं रोका तो तीनों लोग नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। तब भगवान शंकर ने यह तेजो रूप पक्षी का रूप धारण किया, जो आधा शरीर मृग का और आधा पक्षी का, जिसके बड़े बड़े पंख, तीखी चोंच, वज्र के तुल्य नख, अति तीक्ष्ण दाढ़, प्रबल अग्नि के समान देह क्रांति और 3 नेत्र थे। इन्होंने नरसिंह भगवान को अपनी पूंछ में लपेट लिया और तीखे नाखूनों और अपनी चोंच से नोचने लगे। नरसिंह भगवान खूब छटपटाए, लेकिन वो उनकी पकड़ से नहीं छूट पाए। अंत में नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने शंकर जी की बार बार स्तुति की और फिर अंतर्ध्यान हो गए तथा देवता भी अपने अपने धाम को चले गए। इसे पुराणों में भगवान शिव का सर्वावतार बताया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए।